अब देखो, आप लोगों को मालूम ही रहेगा कि नेटफ्लिक्स इस समय कितना घाटे में चल रहा है, एंड बाकी के ओटीटी को देख लो, सब राजा की तरह चल रहे हैं, दुनिया भर के पैसे बड़े बड़े फिल्मों सीरीज पर डाल रहे, आग बंद करके डाल रहे, एंड कैसे भी करके सर्वाइव कर ही ले रहे। तो नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों घाटे में चल रहा है? अब देखो, नेटफ्लिक्स को लगता है कि इंडिया जो है ना, ये अमेरिका है, एंड यहाँ पर भी लोग साल का 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये ओटीटी पे डालेंगे, सिर्फ उनके एक अकेले के ओटीटी पे इतना डालेंगे। भाई साहब, ये इंडिया है। यहाँ पर अगर 100 रुपये का पेट्रोल भी भराने जाते ना, तो अगर 99.50 रुपीज़ का अगर पेट्रोल डाल दे और 50 पैसे का कम डाला ना, तो वो 50 पैसे का भी डलवा के लेते। समझ रहे? एंड इनका कॉन्फिडेंस देखो, ये लोग साले लोग महीने का 200 रुपये से मोबाइल स्क्रीन के लिए चार्ज रखे थे, ये नेटफ्लिक्स वाले। तो कैसा जीतेगा रे तू, कैसा जीतेगा? तुम ऐसा करते हो तभी तो टेलीग्राम जीत जाता है, सॉरी मतलब तभी तो ये हाल हो रहा है आप लोग का। एंड इनके ओनर का मानना है कि साले यहाँ पर इतना दुर्दशा हो गया कि इनके ऑडियंस शेयर कर करके हमारे सब्सक्राइबर्स ही रीच कम कर दिए, एंड बहुत घाटे में ही हो रहा है। तो होएगा ही भाई घाटा, क्योंकि भाई साहब आप लोगों ने इंडियन मेंटालिटी को समझा ही नहीं है कि यहाँ के लोग कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, कितना डाल सकते हैं। आप लोगों की पटेली तो देखो यार, 480p में आप देखोगे 200 रुपये के अंदर, वो भी कितना सिर्फ मोबाइल में देख सकते हो, वो भी महीना भर। अरे भाई साहब, ये क्या घमंड है आप लोग का, ये तो मेरे को समझा ही नहीं आज तक। एंड दूसरी बात, इन्होंने बीच में अभी 50 रुपये कम किया था। ये लोग क्या सोच रहे कि हम डीमार्ट बन गए, 6 साबुन पे 1 टूथब्रश फ्री देंगे तो ऑडियंस खुश हो जाएगी। लोगों ने इधर साबुन ही चेंज कर दिया, ऐसा हाल हो गया। क्योंकि देखो ना, नेटफ्लिक्स जिधर अनाउंस हो गया कि वो घाटे में गया, अमेजोन ने उनके झाटे पे मारा, बिकॉज अमेजोन ने दबादब बैक टू बैक सीरीज अनाउंस कर दी, एंड उसके ऊपर अमेजोन वैसे सीरीज लाता भी है। एंड आज जब मैं पंचायत देखा, टाटा बाय बाय नेटफ्लिक्स, टाटा बाय बाय। बिकॉज यार अमेजोन कम दाम में परवड़ जाए ऑडियंस को भी, वैसा प्राइस भी रखा है एंड वैसा कंटेंट भी लाता है। एंड देख लो उनके कंटेंट, पिछले साल भी देख लो ना, जितनी भी अच्छी अच्छी फिल्म थी सब प्राइम पे ही थी, सबके सब, हर लैंग्वेज के देख लो सब प्राइम पे थी। जय भीम देख लो, सरदार उद्धम देख लो, सुरारी पोतरू देख लो, अरे सबका सब। ये क्या अचार डाल रहे क्या मालूम। लेकिन वैसे ही आज मेरे को वापस से देखने मिल गया पंचायत सीजन 2, एंड मान गया मैं अमेजोन को वापस से। लेकिन एक सेकंड, अब देखो, जब पंचायत सीजन 1 आया था तो मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया था, बट पंचायत सीजन 1 इज द स्वीटेस्ट, प्यारा और बहुत ही लाजवाब सीरीज है। एंड इसमें इतना कुछ मारधाड़ या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करे या बजट दिखे, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सिंपल, साधारण और स्वीट सीरीज था। आज जब मैं सीजन 2 देख के निकला ना, तो सीजन 2 को मैं एक ही लाइन में रिव्यू करूंगा, 4 आउट ऑफ 5 स्टार। आई मीन दिस टाइम पंचायत सीजन 2 has won the heart, has made everyone cry because the ending episode, I think यार, पंचायत एक ऐसा गांव है, ऐसा माहौल बना लिया वो फुलेरा जो गांव है, आपको ऐसा फील होएगा कि मैं उस गांव के अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं इनका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं इनके पीछे खड़ा रहना चाहता हूँ, एंड जो जो हो रहा है ना वो मैं देखना चाहता हूँ मेरे आंखों के सामने। बिकॉज द होल विलेज इज सो स्वीट एंड द कैरेक्टर्स, आप सोचो सीजन 2 में भी कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड नहीं किया, इनको गरज ही नहीं पड़ी, बिकॉज सीरीज इतनी प्यारी है एंड इतना सब कुछ दिखाने के लिए इनके पास पड़ा है। आप बोलोगे कि साला ये सीरीज अगर महीना भर भी चले ना, इसके 100-200 एपिसोड भी हो ना, तो भी मैं देखूंगा, वो भी एक सांस में, बिकॉज ये माहौल रुकना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। आप ये बोल दोगे, इट इज सच अ स्वीट एंड अ लवली सीरीज। जितना अच्छा पहला सीजन 1 था, उससे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा ये सीजन 2 है। सोचो, सो दिस टाइम सीजन 2 इज अ विनर। एंड क्या गांव है यार फुलेरा, पूरा खुला खुला गांव, वो खेत, वो पेड़ के नीचे का वो छाव वगैरह, ऐसा लग रहा है फूकना शुरू कर दे। मतलब यार वो माहौल ही देखो ना, ऐसा है यार, वो खेतों में जाना, वो ऑर्केस्ट्रा देखने जाना, वो पत्तल में खाना खाना, वो फिर गांव के लोगों में गुनगुनाना, मस्ती करना, वो पेड़ के नीचे छाव लेना, वो गोबर उठाते हुए लड़कियां पटाना, सॉरी मतलब फिर भी देखो यार, वो पूरा चीज़ इसमें दिखने मिलता है। एंड बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ जो है ना, जो आपके दिमाग में आएगा, हाँ साले ये हमारे गाँव में होता है, ये ऐसा, तो वो बारीकी भी इनके राइटर्स ने एकदम अच्छे से लिया है। एंड इतना नटखट मज़ेदार इतने तरीके से लिया है कि मतलब यार दिस सीरीज विल डेफिनेटली विन योर हार्ट। अब सेकंड सीजन में भी वो सारे चीज़ है जहाँ पर ये लोग एक काम करने आते हैं तो दूसरे काम का गुड़ गोबर करके आ जाते हैं, एंड फिर धीरे धीरे जो नटखटपन देखने मिलता है, झगड़े देखने मिलते हैं, सेलिब्रेशन देखने मिलते हैं, मज़ेदार। इनफैक्ट जब जब ये लोग बियर पीने जाते हैं, माहौल हम लोगों का बनता है, बिकॉज वो कुछ कुछ लाइंस जो बोलते हैं ना वो लोग, बहुत ही प्यारा है, एंड डायलॉग्स विल श्योरली हिट योर हार्ट, बहुत ही प्यारे प्यारे। इनफैक्ट पहले एपिसोड का जो एंडिंग है
वहाँ आप बोल दोगे कि ये सीरीज़ ने शुरू कर दिया दिल जीतना, एंड फिर एंड तक ये सीरीज़ आपको डुबाते पे डुबाते डुबाते पे डुबाते डुबाते पे डुबाते जाएगा। इट्स सो सोलफुल एंड एंडिंग एपिसोड इज सो टफ टू वॉच दैट आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाओगे। एंड लास्ट में एक सिंपल सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो गांड फैला के सोने मत चले जाना प्लीज, वो भी देख लेना, बहुत ही प्यारा सीन है वो भी। एंड दूसरी बात, इस सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स है, जीतू भैया, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन रॉय, फैजल मलिक, ये सारे लोगों ने इतना प्यारा काम किया। आप बोल दोगे कि मतलब ये लोग साले ऐसा लग रहा था कि पहले से ही इस गाँव में रहते थे। वेरी स्वीट दे हैड वर्क यार, वेरी स्वीट। एंड एक मेरे को थोड़ा सा खटा वो ये है कि रिंकी एंड जो हमारे ये जीतू भैया, जो अभिषेक जी का जो कैरेक्टर है सचिव जो बने, इनका लव स्टोरी थोड़ा बढ़ना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है कि मतलब यार थोड़ा भी नहीं बढ़ा है, इतने सारे एपिसोड हो गए, थोड़ा भी नहीं पुश होता है वो। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है, ऐसा लगता है कि सीजन 3 सीजन 4 में एक एक कदम चलेंगे ये लोग, ऐसा प्यार है यार, काफ़ी लंबा प्यार है इनका, मतलब ऐसा देखने आपको मिल जाएगा। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्वीट वेब सीरीज जिसको आप कोई भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। आई थिंक यार इंडियन वेब सीरीज में ऐसा स्वीट सिंपल एंड बहुत ही कम बजट में प्यारा सा साधारण कहानी देखने मिले, एंड जो आपको इतना अटैच करे, इतना कनेक्ट करे कि आप इन्वॉल्व हो जाए। एंड वैसे भी लोग गांव खेड़े से दूरी आ गए, अब देखो ना यार, हम कुत्ते पालने वाली दुनिया में इतना खो गए कि गाय पालने का मतलब ही नहीं पता किसी को। तो ये सीरीज आपको सारा चीज मीनिंगफुली बताती है। सो ओवरऑल पंचायत सीरीज इज अ फैंटास्टिक सीरीज। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई शुरू कर दो, बाद में आप रुकोगे ही नहीं, मैं क्या भगवान भी रोके तो भी नहीं रुके, क्योंकि इतना प्यारा सीरीज है। एंड अगर आप लोग को रिव्यू अच्छा लगे, रेटिंग्स तो दे ही दिया मैं, रिव्यू अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मन आता रहेगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी डायग्राम फॉलो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।